हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई केस नलियों ए बी सी की आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 0.5 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर तथा 1.5 मिलीमीटर है। बीकर में दिखाया गया द्रव पानी है जिसका पृष्ठ तनाव 7.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। तीनों केस नलियों में पानी की ऊंचाइयां निकालें। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है केशिकीय उन्नयन। तो हमें मालूम है कि केस नली में किसी द्रव का मेनिस्कस अर्थात सबसे ऊपरी सतह ये अवतलाकार हो तो ऐसे केस नली में द्रव जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण अपने आप ऊपर चढ़ता है। इस ऊपर चढ़ने की घटना को हम कहते हैं केशिकी उन्नयन। तो यहाँ हमारे पास 3 केस नली है। पहले में हमको मान लीजिए H1, दूसरे में मान लेते हैं H2 और तीसरे में मान लेते हैं H3 ऊंचाई तक केशिकी उन्नयन हुआ है और हमें इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं। तो केशिकी उन्नयन विधि से हमने द्रव का पृष्ठ तनाव के लिए हमने सूत्र ज्ञात किया है। तो पानी के पृष्ठ तनाव के लिए सूत्र है पानी का पृष्ठ तनाव S बराबर, हम पृष्ठ तनाव को S से दिखा रहे हैं, तो बराबर होता है RH रो जी बटा 2। R यहाँ पर केस नली की त्रिज्या है, R केस नली की त्रिज्या, H केशिकी उन्नयन, रो है पानी का घनत्व, जिसका कि मान होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। और जी तो मालूम है गुरुत्वीय त्वरण, और मान भी मालूम है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो यहां से हम H के लिए सूत्र बनाए तो H बराबर हमको मिल रहा है 2S बटे R रो जी। तो देखिए प्रथम नलिका के लिए हमको R बराबर दिया है, त्रिज्या दिया है 0.5 मिलीमीटर अर्थात 0.5 × 10⁻³ मीटर। और इसलिए पहली नलिका में द्रव की ऊंचाई होगी H1 बराबर 2 × S का मान दिया हुआ है प्रश्न में 7.5 × 10⁻²। R हो गया 0.5 × 10⁻³ रो हो गया 10⁻³ और जी का मान हो गया 9.8। तो ये 10⁻³ 10⁻³ तो कट गया और बाकी को हम जब हल करते हैं तो हमको लगभग मिलता है 3 × 10⁻² मीटर अर्थात 3 सेंटीमीटर। अब ऊपर सूत्र H में फिर से एक बार गौर करो तो S, रो और G और 2 ये सबके सब तो नियतांक है, तो H जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पुनः H व्युत्क्रमानुपाती है R के, और इसलिए H2 बटा H1 यानी दूसरी नलिका में केशिकी उन्नयन बटे पहले में केशिकी उन्नयन बराबर होगा R1 बटे R2। तो H2 बराबर मिल गया H1 ×
R1 बटे R2। H1 अभी हमने निकाला 3 सेंटीमीटर, R1 पहली नली की त्रिज्या ये 0.5 थी, तो दूसरी नली की त्रिज्या ये 1 मिलीमीटर है, हम दोनों को मिलीमीटर में रख दे रहे हैं, तो बराबर आ गया 1.5 सेंटीमीटर एवं H3 बटा H1 ये बराबर होगा R1 बटा R3, तो हमको H3 मिलेगा तीसरी नलिका में उन्नयन H1 गुणित R1 बटा R3। H1 का मान फिर से रखें सेंटीमीटर में 3, R1 का मान 0.5 और यह 1.5 अर्थात 1 सेंटीमीटर, और इसलिए नलिका ए, बी और सी में पानी की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। और यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर होंगे। आशा करते हैं समझ आया होगा। धन्यवाद।